हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं हूँ आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और मैं लेकर आई हूँ आज आप सभी के लिए एक छोटा सा बट मोटिवेशनल थॉट, जिसका टाइटल है विवेक। मनुष्य की स्वाभाविक विचार चेतना भौतिकवादी होती है। वो जिस समाज में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, उसके एटमॉस्फेयर का उस पर इफेक्ट जरूर पड़ता है। अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो स्ट्रगल करता है और उसका इफेक्ट उसके माइंड और कहीं ना कहीं उसके मन पर भी पड़ता है। इस स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहकर जीवन जगत की स्वाभाविकता के कारण जो विचार और संकल्प मनुष्य यानी कि हम बनाते हैं, पुरुषार्थ करने पर वो भौतिक वस्तुओं के रूप में उन्हें प्राप्त कर सकता है। यदि हम गहराई से विचार करें, यानी कि अगर हम बहुत ही डीप थिंकिंग में जाएं, तो ये भौतिक उपलब्धियां ह्यूमन लाइफ में स्टेबल पीस तो देती ही नहीं है और ना ही किसी भी तरह की पीस उसे दे सकती हैं। अविवेक के कारण यानी कि बुद्धिहीनता के कारण हम उन्हें सुख मान लेते हैं। यानी जब कोई फिजिकल अचीवमेंट हमें मिलता है, भौतिक उपलब्धि हमें मिलती है, तो हम सोचते हैं कि यही हमारी लाइफ की सबसे बड़ी हैप्पीनेस है, यानी कि यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। लेकिन वो स्थायी नहीं होती। हम कोई बेहतर चीज देख लेते हैं तो हमें लगता है कि अरे हमारे पास तो ये होनी चाहिए। उदाहरण के लिए अगर हम साइकिल से चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास स्कूटी होनी चाहिए, और जब हमारे पास स्कूटी होती है तो हमें लगता है कि अरे इसमें तो हमें धूप लगती है, बारिश में हमें रेनकोट पहनना पड़ता है, तो हम सोचते हैं कि हमारे पास कार होनी चाहिए। और जब हमारे पास कार होती है, हम अपनी कार में बैठते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास इससे बड़ी भी कार होनी चाहिए। और खैर जब हम वो भी अचीव कर लेते हैं तो हमें लगता है कि यार कार में तो फ्यूल का झंझट है और हमें घंटों सफर करना पड़ता है। फिर हम सोचते हैं कि अरे हमें प्लेन से जर्नी करनी चाहिए, और जब कभी भी हम प्लेन में जर्नी करते हैं तो हम देखते हैं कि नीचे की दुनिया कितनी खूबसूरत है, कितना हरा भरा वातावरण है। यानी कि ह्यूमन लाइफ में सेटिस्फैक्शन तो है ही नहीं। वास्तव में आनंदमय शांति की प्राप्ति के लिए विवेक का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जीवन की यथार्थ दृष्टि विवेक से ही प्राप्त हो सकती है। कर्तव्य और अकर्तव्य का भेद विवेक से ही प्राप्त हो सकता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि ये विवेक सत्संग से प्राप्त होता है। गीता में भी वर्णन है, किंग कर्तव्य विमूढ़ महारथी अर्जुन अनिश्चय की स्थिति से बाहर निकलने के लिए अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण से विवेक की प्रार्थना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश के बाद उनमें विवेक अर्थात यथार्थ ज्ञान जागृत हो जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उन्हें अनुकूल ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे भ्रम की स्थिति समाप्त हो जाती है। वस्तुतः विवेक की वास्तविक परिभाषा ही ये है कि मोह जनित भ्रम का सर्वदा नाश हो जाए और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो। यही आत्मज्ञान है। इसे ही हम ईश्वरीय बोध भी कह सकते हैं। ये बोध मनुष्य को मानसिक चिंताओं से मुक्त कर एक सुखमय जीवन यानी कि एक हैप्पी लाइफ प्रदान करता है। जिस प्रकार तैरने की कला में माहिर व्यक्ति डूबती हुई नाव से कूदकर सरलता से तैरकर अपने प्राणों की रक्षा कर सकता है, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से विवेक से परिपूर्ण व्यक्ति इस दुखमय संसार रूपी सागर को विवेक की सहायता से तैर कर पार कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बस ये था छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि विवेक हमारे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। विवेक को अगर हम आसान शब्दों में कहें तो ये बस मेंटल पावर ही है, जो कि अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। और अगर हम निगेटिविटी की तरफ बढ़ते हैं तो हमारा जीना दुश्वार हो जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।